हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। सभी दोस्तों का आज के इस सेशन के अंदर स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ और लोगों के पास आप कॉल करेंगे या इनवाइट भेजेंगे ताकि वो लोग भी इस ट्रेनिंग का बेनिफिट ले सकें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है दोस्तों। माइंडसेट पे आज हम बात करने जा रहे हैं। और माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए, राइट। एक माइंडसेट ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान फेल होता है या जिसकी वजह से इंसान सक्सेस होता है, राइट। तो माइंडसेट प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो हम 2 मिनट का और समय देते हैं ताकि आप अपनी टीम के और लोगों को मैसेज भेज सको, कॉल कर सको, क्योंकि इट्स नॉट टू अर्ली, है ना। अभी बहुत जल्दी भी नहीं है, करीबन 7 बज गए हैं। तो 7 बजे एक कंफर्टेबल टाइम होना चाहिए एक लीडर के लिए उठने का, क्योंकि ऑल लीडर्स आर अर्ली राइजर्स। दोस्तों, आप दुनिया में जितने भी लीडर्स को देखेंगे जो टॉप मोस्ट शिखर पे पहुंचे हैं, वो लोग सभी लोग जल्दी उठते हैं। चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात करें, वो 4 बजे उठते हैं। चाहे अक्षय कुमार जी की बात करें, वो 4 बजे उठते हैं। चाहे आप कितने भी लीडर्स को उठा के देखोगे, उनका बायोग्राफी पढ़ोगे, उनके बारे में पढ़ोगे, तो उनकी हैबिट्स, सबसे कॉमन जो हैबिट होती है, दे ऑल आर अर्ली राइजर्स, राइट। तो आप अपने लोगों को भी ये मैसेज दें, उनको कॉल करके उठाएं कि भैया उठने का समय है, कुछ करने का समय है, सोने का समय जा चुका है जिंदगी में। अभी कुछ करने का समय है। अगर आपने 1 से 2 साल अपने कुछ कंफर्ट जोन को त्याग दिया तो आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, आपके बच्चों की जिंदगी बेहतर हो सकती है, आपके पूरे परिवार की जिंदगी बेहतर हो सकती है, राइट। तो 2 मिनट के बाद अगेन हम कनेक्ट होंगे और हम आज की ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करेंगे। अपनी टीम के उन 2 लोगों को जरूर कॉल करना है जिसको सबसे पहले आप ग्रो कराना चाहते हैं, जिसको चाहते हैं कि हाँ यार, ये इंसान मेरे साथ में आया, इसने विश्वास मेरे पे किया, इसकी भी लाइफ में बदलने वाला हूँ। उन 2 लोगों को जरूर कॉल करके बुलाना है। फॉर्मेलिटी नहीं करना कि मैसेज डाल दिया, वो पढ़ेगा। इस वीडियो को जब वो देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि यार, मेरा सीनियर मेरे को ग्रो नहीं कराना चाहता। अगर बाद में दिखेगा, क्योंकि आपका कॉल नहीं गया होगा उस इंसान के पास। तो जितने भी डाउनलाइन है, उसको भी ये सोचना है क्या मेरे अपलाइन, देखो जरूरी नहीं है अपलाइन को कॉल करना, इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग, बट ठीक है। आप बिल्कुल नए हैं बिजनेस में, इसको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं या किसी भी कारण से आज उठे नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनके अपलाइन से कि उनको कॉल जरूर करें, एक बार रिंग जरूर कर दें। पूरा रिंग ना भी करें तो हाफ जरूर कर दें। अगर वो इंसान सीरियस होगा अपनी लाइफ को लेके तो जरूर इस सेशन को अटेंड करेगा, क्योंकि हमारा आज शेड्यूल डिफरेंट है। एकदम से डिफरेंट शेड्यूल होता है तो कई लोगों के माइंड में नहीं होता। कई लोग, हो सकता है पिछले दिन जो हमने कल से प्रमोशन शुरू किया इवनिंग से, हो सकता है अवेलेबल ही ना हो, चैट व्हाट्सएप ग्रुप्स पे उन्होंने देखा ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, राइट। तो वी आर अभी कुछ और करीबन 15-20 लोग एंटर कर जाएंगे इस रूम में, तो वी विल स्टार्ट दोस्तों।
ओके दोस्तों, हम और समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चाहूंगा कि आप लोग जहां से भी कनेक्ट किए हैं, अपनी सिटी का नेम, अपने गांव, शहर या गांव का नाम आप चैट बॉक्स के अंदर तुरंत टाइप करें। आप कहाँ से इस मीटिंग को ले रहे हैं इस समय पे। मुंबई, नोएडा, पुणे, बिहार, बेंगलोर, गाजियाबाद, मथुरा, गाजियाबाद, पुणे, गाजियाबाद, पुणे, हैदराबाद, सोलन, आसाम, गाजियाबाद, गुरुग्राम, हिमाचल प्रदेश, सोलन, ग्वालियर एमपी, महिपालपुर दिल्ली, वाइजैक, विशाखापट्टनम, मथुरा। वेरी गुड। मुंबई, शिमला, जमशेदपुर। ओके, तो वेरी गुड मोदी के मॉर्निंग वंस अगेन दोस्तों। आज आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस ट्रेनिंग के अंदर। और सबसे पहले तो आप सभी लोग अपने लिए एक क्लैपिंग कर सकते हैं कि आपने सुबह का समय इस ट्रेनिंग के लिए दिया, बिकॉज यू आर सीरियस फॉर योर फॉर्च्यून। आप अपनी जिंदगी के लिए, आप अपने सपनों के लिए जिम्मेदार हैं। इस मीटिंग में टाइम से आए, राइट। तो आप सभी लोगों का वंस अगेन स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज माइंडसेट दोस्तों, राइट। बहुत सारे लोग मेरी मीटिंग में हो सकता है फर्स्ट टाइम आए हों, बहुत सारे लोग पहले भी अटेंड कर चुके हों, राइट। बहुत सारे लोग मोदी केयर को भी रिसेंट ज्वाइन किए हों। वट एवर दोस्तों, चाहे कोई पुराना है, चाहे कोई नया है, चाहे कोई अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन हुआ है, उसको क्या चीज, एक ऐसी चीज है जो आगे लेके जाएगी, क्या ऐसी चीज है जो सक्सेस दिलाएगी, वो है दोस्तों माइंडसेट, राइट। इस माइंडसेट की वजह से ही एक इंसान सक्सेसफुल होता है इस इंडस्ट्री के अंदर, और एक इंसान फेल हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ माइंडसेट नहीं कर पाता। जो लोग फेल होते हैं वो माइंडसेट नहीं कर पाते, जो लोग सक्सेस होते हैं वो माइंडसेट करते हैं, वैसा अपना माइंडसेट करते हैं, तभी वो लोग सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि बाय चांस, तुक्के से कोई भी इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता, माइंडसेट से ही इंसान सक्सेसफुल होता है, राइट। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की अगर अर्ली फेज की बात करें, राइट, आज से करीबन करीबन 2-2.5 साल पहले की बात करें, तो नेटवर्क मार्केटिंग को करने के तरीके क्या होते थे। हम 1-on-1 मीटिंग किया करते थे, राइट। 1-to-2 मीटिंग किया करते थे, यानी हम होते थे सामने, दो लोग होते थे या एक पर्सन होता था, तो मीटिंग करते थे। एक तरीका था, दूसरा तरीका था होम मीटिंग करते थे हम जाके, राइट। तीसरा तरीका क्या था, बल्क मीटिंग भी किया करते थे, कई सारे लोगों को एक साथ हम प्रेजेंटेशन दिखाते थे, बल्क मीटिंग। और वेन्यू मीटिंग भी हम किया करते थे, यानी एक हॉल बुक करते थे, बहुत सारे लोगों को वहां पे प्लान शो, परिवर्तन शो किया करते थे, ट्रेनिंग करते थे। तो इस तरह से कुछ, या हम बोल सकते हैं प्री कोविड हम मोदी केयर को करने का, नेटवर्क मार्केटिंग को करने के ये सारे तरीके थे दोस्तों, राइट। फिर कोविड आया, कोविड ने दस्तक दी, तो जितना भी फिजिकल काम हम किया करते थे वो सारा क्या हो गया, 100% डिजिटल। क्योंकि एक इंसान घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, एक इंसान को घर से बाहर निकलने में ही डर लग रहा था। तो उस समय पे क्या ट्रेनिंग किया हमने, हमने पूरा ट्रेनिंग किया, पूरा परिवर्तन किया, A to Z मोदी केयर को हमने किया 100% डिजिटल, राइट। और अभी दोस्तों बोल सकते हैं एक न्यू इरा है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो अभी उस न्यू इरा को क्या बोलते हैं, फिजिकल प्लस डिजिटल। अभी इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, क्योंकि दोस्तों क्या हुआ, मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूँ। कई सारे लोग कई सारे लोग मार्च 2020 तक बहुत अच्छा काम कर रहे थे। जैसे ही ऑनलाइन आया, जैसे ही कोविड आया, कोविड के साथ में 100% ऑनलाइन काम करना पड़ा, तो कुछ लोगों ने अपना माइंड सेट कर लिया कि दैट इज नॉट पॉसिबल, मेरे से नहीं हो पाएगा।
और दोस्तों क्या बोला जाता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है। कोई सोचेगा मेरे से नहीं हो पाएगा तो उससे नहीं हो पाएगा, कोई सोचेगा मेरे से हो सकता है तो वो डेफिनेटली कर लेगा। तो जिन लोगों ने सोचा कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, वो वहां से गिव अप करके चले गए। कुछ लोगों ने सोचा ये तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं दोस्तों, वो जो डिफिकल्ट समय होता है उसके अंदर अपॉर्चुनिटी खोजते हैं। राइट, आप लोगों ने देखा होगा अंबानी साहब ने उस समय पे ही इतना बड़ा डिसीजन लिया, बिग बाजार जैसी बड़ी ब्रांड को उन्होंने खरीद डाला और दुनिया के टॉप 10 के अंदर, टॉप 10 रिचेस्ट लोगों की सूची में उसने उसी समय पे जंप मार के अपनी जगह बनाई। कुछ लोगों ने बोला कि यार नहीं हो सकता, जॉब नहीं हो सकती, मोदी केयर नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, अब तो घर पे ही बैठना पड़ेगा। वो लोग घर पे बैठ गए दोस्तों। राइट, तो जिसने माइंडसेट बनाया वो लोग ग्रो किए, और जिसने माइंडसेट नहीं बनाया, कहने का मतलब है वो लोग वहां से गिव अप करके चले गए। राइट, अब दोबारा से वो ईरा है दोस्तों, दोबारा से वो ईरा काफी समय से चल रहा है। कुछ लोग 100% डिजिटल आज भी बैठे हुए हैं, वो फिजिकल आ नहीं रहे। राइट, वो आज फिजिकल का माइंडसेट बना नहीं रहे, ये भी उनके लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि आज का ईरा क्या बोलता है दोस्तों, फिजिकल प्लस डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन अभी चलने वाला है। दोनों का कॉम्बिनेशन करके करेंगे तो आपका फास्ट स्पीड होगा। राइट, इन दोनों को दूसरी तरह से बोलें तो हार्ट प्लस माइंड। फिजिकल क्या होता है दोस्तों, हर्ट। जब फिजिकल मीटिंग हम करते हैं किसी के साथ में, चाय कॉफी शेयर करते हैं, खाना शेयर करते हैं, पर्सनल बातें शेयर करते हैं, तो क्या होता है, दिल से जुड़ जाता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है दोस्तों। जबकि डिजिटल मीन्स माइंड, डिजिटल में हम आते हैं 40 मिनट के लिए, 50 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, सिर्फ मतलब की बात करते हैं, सिर्फ ट्रेनिंग की बात करते हैं। पॉसिबल नहीं हो पाता कि पर्सनल बातें करें। तो यहाँ पे क्या है, दिमाग हम चलाएंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, अगर दिमाग और हार्ट, हमारा दिल, दोनों चीजें एक ही चीज पे फोकस हो जाए, तो आपको पता है वो चीज कितना जल्दी आप अचीव कर सकते हैं, कितना फोकस उस चीज को लेके होंगे। तो न्यू इरा को हम फिजिटल बोलेंगे दोस्तों, फिजिटल यानी फिजिकल प्लस डिजिटल। तो आपको अपना माइंडसेट डेवलप करना है। मैं ये नहीं बोला अभी एकदम से आपका माइंडसेट हो जाएगा, बट दोस्तों आपको अपना माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। हो सकता है इस ट्रेनिंग को खत्म होते 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 आप एक डिसीजन ले लें, यस मैं अपना माइंडसेट चेंज करूंगा। और दोस्तों वो डिसीजन ही आपका माइंडसेट चेंज कर देगा। वो डिसीजन ही धीरे 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 आपके माइंडसेट को डेवलप करने में मदद करेगा। और आज मैं बहुत सारी चीजें बताने जा रहा हूं जिससे आप मजबूर हो जाएंगे अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए। राइट, तो बने रहे मेरे साथ एंड तक, साथ में और लोगों को भी इनवाइट भेज सकते हैं। फिजिटल इज एक्सपोनेंशियल फास्टर देन फिजिकल। या दोस्तों कोई इंसान सिर्फ फिजिकल कर रहा है या सिर्फ डिजिटल कर रहा है, उन दोनों से फास्टर क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या देगा, फिजिटल, जो दोनों के कॉम्बिनेशन को कर रहा होगा। राइट, सो नेटवर्क मार्केटिंग इज नाउ, क्या क्या तरीके हैं, अभी जूम हम करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, जूम के रिप्लेसमेंट में और भी हैं बहुत सारी ऐप, उसको यूज कर सकते हैं, बट बेटर इज जूम, क्योंकि मैक्सिमम लोग आज जूम पे कंफर्टेबल हो चुके हैं। 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं, 1-to-2 मीटिंग कर सकते हैं, होम मीटिंग आप कर सकते हैं जाके, बल्क मीटिंग कर सकते हैं, और वेन्यू मीटिंग कर सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो गया, डिजिटल में जूम भी ऐड हो गया उन सारे तरीकों में दोस्तों, जूम पार्ट बन गया एक। अब क्वेश्चन है कि हम माइंडसेट पे बात कर रहे हैं, माइंडसेट इज व्हाट, एक मिनट, व्हाट इज माइंडसेट, क्या चीजें बदलाव करना पड़ेगा हमें। हमें एक एम्प्लॉय माइंडसेट से एम्प्लॉयर माइंडसेट पे जाना पड़ेगा। राइट, एक एक पर्सन जो एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉयर है, दोनों में क्या डिफरेंस है। सपोज दोस्तों अभी मंथ एंड स्टार्ट हो रहा है, आधा महीने से ज्यादा जा चुका है। सोचो मंथ एंड में एक एम्प्लॉयर, एक मालिक, किसी भी कंपनी का मालिक क्या सोच रहा होगा कि यार 12 दिन बचे हुए हैं, 14 दिन बचे हुए हैं, इन 14 दिन में ज्यादा से ज्यादा काम अपने एम्प्लॉय से ले लूं। एक एम्प्लॉयर ये सोचता है, क्योंकि मैं इनको तनख्वाह दे रहा हूं, सैलरी दे रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा काम इन लोगों से लूं। और एम्प्लॉय क्या सोच रहा है, अरे यार मंथ एंड आ गया, अभी बड़ा प्रेशर देगा मालिक। राइट, और मालिक क्या सोच रहा है कि भैया ज्यादा से ज्यादा काम करना है इस समय पे, मैं भी काम करता हूं और अपनी पूरी टीम को लगा के काम करूंगा, ज्यादा काम करना है। तो आप क्या सोच रहे हैं, आप एक एम्प्लॉय माइंडसेट की तरह सोच रहे हैं, यार इस महीने की बहुत सारी लॉयल्टी तो मैंने कर ली, अब क्या करूं।
या ये सोच रहे हैं यार मंथ एंड में तो ज्यादा काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मेरे को ज्यादा काम करना अपनी टीम के साथ में मिलके, चलो लगते हैं आज। और एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोस्तों बोलते हैं दोनों आपस में कभी भी खुश नहीं होते। एक एम्प्लॉयर क्या सोचता है, या सैलरी तो बहुत ज्यादा लेता, काम कुछ करता नहीं है। हमेशा आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपके ऊपर जो बॉस है, जो मालिक है, वो क्या सोचता है कि यार काम तो ज्यादा करता है, कम करता है और सैलरी ज्यादा ले जाता है। और एक एम्प्लॉय क्या सोच रहा होता है, या सैलरी कम देते हैं, काम ज्यादा करवाते हैं। तो इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है, बट हमें एम्प्लॉयर माइंडसेट से काम करना पड़ता है। वो बोलते हैं दोस्तों डिसीजन ऐसे लो जैसे आप एम्प्लॉयर हो, और काम ऐसे करो जैसे आप एम्प्लॉय हो। सोच सोच के देख लो, आप सोच लो, अपना माइंडसेट डेवलप कर लो कि आपको अपने आपने आपने हायर कर रखा है। सोचो मालिक भी आप हो, नौकर भी आप हो। आपने अपने आप को नौकरी पे रख लिया और उसको मोटी सैलरी दे रहे हो महीने की, तो आप अपने आप से काम ज्यादा लोगे या कम लोगे? अगर आपको किसी और मालिक ने अपनी जॉब पे रखा होता तो वो आपको ज्यादा सैलरी देता, तो ज्यादा काम कराता, राइट? या कितनी भी सैलरी वटेवर 10,000 कमाने वाला भी ज्यादा ही काम करता है। अगर आप किसी और मालिक की नजरों से देखोगे, अगर उसके यहाँ जॉब कर रहे हो, तो वो आपसे से ज्यादा काम कराना पसंद करेगा। तो आज से ये सोचिए, अगर मैं मालिक होता और मेरे जैसा एम्प्लॉय होता मोदी केयर में, तो मैं अपने आप से कितना काम ले सकता था, उतना काम आपको लेना स्टार्ट करना है, राइट? सेल्फ एम्प्लॉयड टू अ सिस्टम मेकर, आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, माइंडसेट करना है सेल्फ एम्प्लॉयड से एक सिस्टम मेकर। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, खुद ही सारा काम करने की कोशिश करता है। बट एक नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटर क्या करता है, सिस्टम डेवलप करता है, पूरी टीम के साथ में लग के थोड़ा सा प्लान करके, चलो यार वहां मीटिंग करते हैं, तुम 3-4 लोग वहां जाओ, कल वहां मीटिंग करेंगे, 3-4 लोग वहां जाओ। इस तरह से प्लान वे में काम करता है, राइट? तो आपको भी चेंज करना है। गीता रानी जी कोई हैं, वो उनसे बाय डिफॉल्ट शायद से ड्राइंग हो रही है, तो प्लीज कृपया ना करें। सर्वाइवल टू सिग्निफिकेंस सोचना है। हम अपनी जिंदगी में हमेशा सर्वाइवल की बात करते हैं, घर सिर्फ चलाने की बात करते हैं, सिग्निफिकेंस की बात ही नहीं करते, राइट? तो सिग्निफिकेंस की बात करनी है, उससे ऊपर उठना है आपको, सर्वाइवल से ऊपर उठना है। फ्रॉम अपॉर्चुनिटी टेकर टू अपॉर्चुनिटी गिवर, अपॉर्चुनिटी लेने वाले से अपॉर्चुनिटी देने वाला आपको बनना है। और आज आपके पास मोदी के ना चाहे जितने लोगों को आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मीडियोकर लाइफ टू मैग्निफिशिएंट लाइफ में आपको जाना है, ये माइंडसेट डेवलप करना है। मीडियोकर लाइफ दोस्तों, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत साल जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं, बट दोस्तों स्टिल वो मीडियोकर रह जाते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अच्छी जॉब प्रोफाइल्स पे हैं और वो अपनी लाइफ को बेहतर कर लेते हैं, जो वो अपना जो सपना देखते हैं उसको पूरा कर लेते हैं। बहुत कम ऐसे एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। मैं तो बोलता हूँ सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो जॉब में हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, वो अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं। 95% नहीं कर पा रहे। तो आपको मीडियोकर लाइफ से दोस्तों मैग्निफिशिएंट लाइफ के बारे में सोचना है, और मोदी केयर है तो ये मुमकिन है। आप जो भी आज काम कर रहे हैं, आपकी फैमिली में जो भी अर्निंग है उससे आपका घर चल रहा है, बट मोदी केयर की इनकम से ड्रीम आप ले सकते हैं, ड्रीम पूरा कर सकते हैं, राइट? थिंकिंग स्मॉल टू थिंकिंग बिग, छोटा सोच से दोस्तों निकल के बड़ा सोचना स्टार्ट करना है। छोटी सोच और पांव की मोच बोलते हैं इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, तो आपको बड़ा सोचना स्टार्ट करना है। सिर्फ 5,000 10,000 के लिए नहीं सोचना, आपको उस बड़े सपने के बारे में सोचना है जो आज आपकी जिंदगी में अभी तक पूरा नहीं हुआ है और आने वाले 5 साल में भी कहीं और से चांसेस नहीं लग रहे हैं। नो प्रायोरिटी टू टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। दोस्तों कई लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। हर इंसान के पास बहुत समय है, हर इंसान के पास मैं बोलूं तो 24 ही घंटे हैं। नरेंद्र मोदी जी के पास भी 24 घंटे हैं, अंबानी साहब के पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आप लोगों के पास भी 24 घंटे हैं, हर किसी के पास 24 घंटे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि उन 24 घंटे में हम क्या करते हैं, राइट? उस 24 घंटे में हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है? क्या हम 20-30 हजार रुपए कमाने में इतना व्यस्त हैं कि हम लाखों रुपए के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं?
एक अपॉर्चुनिटी जहां से 20-30 हजार रुपए कहीं कमाए जा सकते हैं, और एक अपॉर्चुनिटी मोदी के जहां से लाखों रुपए महीने के कमाए जा सकते हैं, हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? कुछ एग्जाम्पल दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। ये एग्जाम्पल आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि इन लोगों ने जीत कैसे ली, जस्ट बिकॉज ऑफ माइंडसेट। इन लोगों ने भी अपना एक माइंडसेट डेवलप किया। इस शख्स को आपने कभी देखा होगा, माइकल जॉर्डन, इनका नाम है माइकल जॉर्डन। क्या चैलेंज थे दोस्तों, ये बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता था, बट जब स्कूल में इसने बास्केटबॉल की टीम में अप्लाई किया तो इसके स्कूल ने इसको उस टीम में हिस्सेदारी नहीं दी, उस टीम में जगह नहीं दी। जब ये कॉलेज के अंदर गया तो कॉलेज के अंदर जाने के बाद भी इसने टीम में एज ए कि मैं बास्केटबॉल में प्लेयर बनना चाहता हूं, तो उसने भी इसको उस टीम में नहीं रखा। इसके कॉलेज ने भी मना कर दिया। यानी पहली बार इसके स्कूल ने मना कर दिया, भैया तू लायक नहीं है बास्केटबॉल के, तेरे को नहीं खिला सकते हम। फिर कॉलेज की टीम ने भी रिजेक्शन दिया। हमें भी लोग रिजेक्शन देते हैं ना, एक ने मना कर दिया, दो ने मना कर दिया। सोच के देखो, पूरे स्कूलिंग टाइम में इसको बास्केटबॉल टीम में नहीं जाने दिया, फिर पूरे कॉलेज के टाइम पे इसको बास्केटबॉल टीम में नहीं जाने दिया। उम्र कितनी होगी जब तक इसको सिर्फ रिजेक्शन मिले। इसको तो गिव अप कर देना चाहिए था, भैया मैं तो शायद से बास्केटबॉल टीम के लायक ही नहीं हूं कि स्कूल ने भी मना कर दिया, कॉलेज ने भी मना कर दिया, राइट? उसके बाद दोस्तों एनबीए टीम्स ने भी इसको मना कर दिया। पहली दो एनबीए टीम्स ने भी मना कर दिया इसको लेने से। रिजेक्शन ही रिजेक्शन आ रहे हैं अभी तक जिंदगी में। छोटा से लेके बड़ा हो गया, सपना था छोटे का मैं बास्केटबॉल प्लेयर बनूंगा, बट स्कूल में ही मना कर दिया गया। सोचो कितनी छोटी उम्र में मना कर दिया है। तो हो सकता है इसको दूसरा दूसरा कोई स्पोर्ट्स चूज कर लेना चाहिए था। चलो यार, बास्केटबॉल के लायक नहीं हूं तो मैं कुछ क्रिकेट ही खेल लेता हूं, कुछ और खेल लेता हूं। बट दोस्तों, इसकी माँ ने इसको ताकत दी, इसकी माँ ने इसका माइंडसेट डेवलप किया। इसकी माँ ने क्या बोला, आई टोल्ड हिम टू गो बैक एंड डिसिप्लिन हिमसेल्फ। उसने ये नहीं बोला तू लायक नहीं है, तू छोड़ दे इसको। उसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है बेटा, उठ दोबारा से जा और अपने आप पे और मेहनत कर, अपने आप को और डिसिप्लिन कर। जब ये कोई भी चीज में नाकाम होता था, राइट, तो ये क्या करता था, घंटों तक कोई शॉट की वजह से हारती थी इसकी टीम या कुछ भी ये करता था उसमें हार इसको मिलती थी, तो ये क्या करता था, जाके प्रैक्टिस करता था, प्रैक्टिस। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब लोग हमें मना करते हैं तो हम जाके वापस से प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाया। जब लोग हम कॉल करते हैं मीटिंग में नहीं आते तो हमने प्रैक्टिस करनी चाहिए इनविटेशन की, जाके करते हैं कि नहीं करते हैं। बट इसने प्रैक्टिस करी, घंटों प्रैक्टिस करता था एक एक शॉट की। और बोलते हैं दोस्तों, इवन एट द हाइट ऑफ हिज सक्सेस हिज प्रैक्टिस रिमेन्ड लेजेंडरी। ये जब सक्सेस के पीक पे पहुंचा, आज माइकल जॉर्डन को हम बोल सकते हैं बास्केटबॉल का भगवान भी बोला जाता है दोस्तों। आज उस मुकाम पे है, और जिस इंसान को रिजेक्शन 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 मिलते रहे थे। और बोलते हैं जब ये सक्सेस के पीक पे था ना, जब भी ये घंटों प्रैक्टिस करता था। ये नहीं सोचा यार अब तो मैं दुनिया के टॉप मोस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक हूं और अब मेरे को क्या जरूरत है प्रैक्टिस करने की, बट तभी भी ये प्रैक्टिस करता गया। आ जीनियस हु कॉन्स्टेंटली वांट्स टू अपग्रेड हिज जीनियस। आज तो इसको जीनियस बोल सकते हैं, बट सोचो क्या उस समय पे ये जीनियस होगा? जब इसको रिजेक्शन मिला उस समय पे तो लूजर फील कर रहा होगा। उस समय पे तो ये सोच रहा होगा छोड़ ही देता हूं, मेरे बस की नहीं है मोदी के, छोड़ ही देता हूं, सब लोग मना कर दिए, 5 लोगों ने मना कर दिया 140 करोड़ लोगों में से, अब तो कैसे ही हो पाएगा। दोस्तों, मोहम्मद अली, फिस्ट रीच चेस्ट एक्सपेंशन। फिस्ट बोलते हैं मुट्ठी। इसकी मुट्ठी देख रहे हैं, एक बॉक्सर की मुट्ठी जो होती है बहुत बहुत पावरफुल होती है, बहुत बहुत वाइड होती है, बट इसकी मुट्ठी देखो बिल्कुल छोटी सी नजर आ रही होगी आपको। रीच, कहां तक हाथ को मार सकते हैं। चेस्ट एक्सपेंशन, अगर वेट, इन तीनों चीजों की बात करें तो ये तीनों चीजों में मेजरमेंट में फेल हो गए थे।
तीनों चीजों में फेल थे। बॉक्सिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है कि मुट्ठी तगड़ी होनी चाहिए, हाथ जहां तक पहुंच सकता है वो ज्यादा होना चाहिए एरिया, चेस्ट एक्सपेंशन होनी चाहिए, वेट जो होता है एक बॉक्सर का, उन तीनों चारों चीजों में ये मेजरमेंट में फेल था। इसमें उतनी ताकत ही नहीं थी, बोलते हैं ये लगता ही नहीं था कि भैया बॉक्सर बन सकता है, बॉक्सर जितना स्ट्रेंथ ही नहीं था इसकी बॉडी में, और फिजिक ही नहीं थी जैसा एक बॉक्सर को होना चाहिए, सही तगड़ा, स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, ग्रेट फाइटर, जैसा कोई था ही नहीं इसकी फिजिक। बोलते हैं क्लासिकल मूव्स, आप लोगों ने देखा होगा, मूवी वूवी देखा होगा, बॉक्सर कैसे स्टार्ट करता है, ऐसे स्टार्ट करता है, बट इसके हाथ कैसे रहते हैं हमेशा, देखो ऐसे ही रहते हैं इसके हाथ। क्लासिकल मूव्स जो बॉक्सिंग के हैं वो में भी ये परफेक्ट नहीं था, वो में भी बहुत पीछे खड़ा था ये। और दोस्तों एक समय आया, इसने उस समय के बिगेस्ट बॉक्सर, वन ऑफ द वर्ल्ड चैंपियन हम बोल सकते हैं, सोनी लिस्टन को इसने हरा दिया, जिसके पास साइज भी था, स्ट्रेंथ भी थी, एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा था। किस चीज ने हराया दोस्तों? इसके माइंडसेट ने। अगर ये सारी चीजें देखता, इसका कोच इसको बोल रहा था भाई तेरी तो मुट्ठी भी सही नहीं है, तेरे तो मूव्स भी सही नहीं है, ना तेरे में स्ट्रेंथ है, तू तो बना ही नहीं है, बहुत सारे लोगों ने बोला होगा इसको, बट इसका माइंडसेट था जो इसको जिता ले गया। हिज फिजिकल परफॉर्मेंस इन द रिंग वर एब्सोल्युटली रॉन्ग। बोलते हैं फिजिकल जो परफॉर्मेंस थी रिंग के अंदर, जो मूव्स होते हैं वो बिल्कुल रॉन्ग थे इसके, बट इसका जो दिमाग चल रहा था, मेरे को जीतना है जीतना है जीतना, उस डायरेक्शन में काम कर रहा था, वो परफेक्ट कंडीशन में था, इसका जुनून परफेक्ट कंडीशन में था, इसका माइंडसेट परफेक्ट कंडीशन में था, और आज इसका नाम है दोस्तों मोहम्मद अली। राइट। एक और शख्स मक्सी बोगस दिख रहा है पिक्चर में आपको, एक रेड रेड ड्रेस में दिख रहा होगा प्लेयर, और एक व्हाइट में। हाइट का डिफरेंस देखना दोस्तों। बोला जाता है एक बास्केटबॉल प्लेयर का एवरेज जो हाइट होता है, एक नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर का एवरेज हाइट होता है 6.5 फीट। राइट। बट मक्सी बोगस का जो हाइट था वो था सिर्फ 5 फुट 3 इंच। सोचो आसपास सिर्फ सारे लोग 6.5 फीट वाले हैं, और वहां पे एक 5 फुटा इंसान आ जाए तो उसको कैसा फील होता होगा, सोच भी नहीं पाएगा इनसे मैं टक्कर ले पाऊंगा। ये देखो पिक्चर में देखो, मक्सी बोगस गिव अप कर लेगा। कितने लोगों ने बोला होगा, मजाक उड़ाया होगा, अरे तू बास्केटबॉल में कहां से आ गया भाई, तू बास्केटबॉल में कहां गया, खा जाएंगे तेरे को 6.5 फुट वाले लोग। बट दोस्तों ये प्लेयर ने 15 मिलियन US डॉलर कमाए, 107 करोड़ रुपए होते हैं, 107 करोड़ रुपए का इनकम रहा इनका, 107 करोड़ रुपए अर्न किए ने। किस चीज से दोस्तों? मैं अगेन पूछता हूं आपसे, किस चीज से? माइंडसेट से। माइंडसेट इनको लेके गया, लोगों ने तो ना जाने कितने लोगों ने मजाक उड़ाया होगा इनका, बिल्कुल यूनिक, सब में से अलग, सब 6 साढ़े 6 फुट के, ये इंसान 5 फुट का। ग्लेन दोस्तों बर्न हिप डाउन, हिप से नीचे का जो हिस्सा था इसकी बॉडी का वो जल गया। डॉक्टर ने बोला भाई ये जी नहीं पाएगा। क्या बोलते हैं डॉक्टर, ये जी नहीं पाएगा, तो जल गया पूरा, मुश्किल है, इसको बचना भी मुश्किल है। इफ लकी टू सर्वाइव, अगर जी भी गया तो अपाइज ही पूरी जिंदगी पेन में ही निकाल देगा ये। व्हेन इन पेन और डिप्रेस्ड, जब भी ये इंसान पेन में होता था, दर्द होता था इसको, और डिप्रेस होता था, यार मैं तो जिंदगी में स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता था एक बढ़िया, मेरे साथ ये क्या हो गया, हादसे में मेरे तो सब कुछ नीचे का हिस्सा पूरा ही जल गया। तो ये क्या बोलता था अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए? आई विल वॉक, मैं चल के दिखाऊंगा, मैं चलूंगा भाई। राइट। इसने वो नहीं सोचा यार मैं तो जल गया, आप तो स्पोर्ट्स की तो सोच भी नहीं सकता, गिव अप नहीं किया इसने। बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, जो लोग आगे नहीं बढ़ते ना, उनका एक ही रीजन है, वो गिव अप कर देते हैं सिर्फ, बट इसने गिव अप नहीं किया।
ट्राइड हार्ड एंड हार्ड, इवेंचुअली एबल टू स्टैंड विद हेल्प। कोशिश करता रहा और एक समय ऐसा आया कि किसी दूसरे इंसान की मदद से ये खड़ा होने लग गया। फिर दोस्तों चलने लग गया किसी की मदद से। पहले खड़ा होना शुरू किया दूसरे की मदद से, फिर चलना शुरू किया, चलो यार मेरी मदद करो, मैं थोड़ा थोड़ा चलता हूं। जैसे छोटे बच्चे को हम सपोर्ट देते चलाने के लिए। और एक समय आया ये खुद से भी चलने लग गया, विदाउट हेल्प चलने लग गया। और एक समय आया दोस्तों ये दौड़ने लग गया, राइट। और एक समय ऐसा आया, रैंक 1 एंड कंसीडर्ड एट द ग्रेटेस्ट अमेरिकन माइलर ऑफ ऑल द टाइम। माइलर कौन होता है? माइलर उसको बोलते हैं जो लंबी रेस करता है इंसान। एक समय आया इसको अमेरिका के महान लंबी रेस के जो धावक होते हैं उनमें शामिल किया गया। सोच सकते दोस्तों कहां से क्या हो गया था जिंदगी में। बट एक माइंडसेट एक ऐसी चीज थी जो इसको पकड़े रही और वो वहां पे लेके चली गई जहां ये जाना चाहता था। तो आपका माइंडसेट आपको टॉप पे लेके जाएगा। चैलेंजेस नहीं लेके आएंगे। इनकी जिंदगी में जितने चैलेंज थे हमारी जिंदगी में उतने चैलेंज नहीं होंगे। पीटे ग्रे राइट हैंडेड था, सीधे हाथ से खेलता था। बट क्या हुआ दोस्तों, एक एक्सीडेंट हुआ सिर्फ 7 साल की उम्र में, और अपना डॉक्टर को इसका राइट हैंड ही काटना पड़ा। उस एक्सीडेंट में इसका राइट हैंड इसने खो दिया 7 साल की उम्र में। और ये बेसबॉल प्लेयर बनना चाहता था दोस्तों। सोच सकते हो, बेसबॉल प्लेयर जहां पे काम ही हाथों का है, बॉडी की स्ट्रेंथ का है, उसमें एक हाथ ही नहीं है। 7 साल की उम्र क्या होती है, 7 साल का छोटा बच्चा इमेजिन करें। बट अपने पैशन को जीता रहा। और इसको बोला गया वन आर्म्ड वंडर, एक हाथ वाला जादूगर बेसबॉल प्लेयर बना दोस्तों ये। मुनीबा मजारी, आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारी स्पीच, राइट। बहुत सारी स्पीच मोटिवेशन के नाम पे सुनी होगी, सुन के छोड़ देते हैं। 2007 में मुनीबा जी एक एक्सीडेंट हुआ इनकी जिंदगी में, और उस एक्सीडेंट के अंदर दोस्तों इनके हस्बैंड भी इनको छोड़ के चले गए। ऐसी बुरी स्थिति हो गई थी, उनके हस्बैंड ने भी इनको छोड़ दिया। दोनों पैर इसने खो दिए उस एक्सीडेंट के अंदर, और उनके हस्बैंड ने भी छोड़ दिया। सोचो सब लोगों ने इसको छोड़ दिया। और आज ये नेशनल एम्बेसडर है यूएन की, यूनाइटेड नेशन की। 100 से ज्यादा इंस्पिरेशन वुमेन बाय बीबीसी में सम्मानित हो चुकी हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में इनका आ चुका है 30 अंडर 30 लिस्ट ऑफ 2016। आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। आज हम और आप लोगों को ये मोटिवेट करती है, राइट। आई कुड नॉट फाइंड अ हीरो इन माई लाइफ, बोलती है मैं अपनी जिंदगी में कोई हीरो नहीं मिला मेरे को, इसलिए मैं हीरो बन गई अपनी। तो दोस्तों आप लोगों को भी कोई और आपका हीरो है कि नहीं है मेरे को नहीं पता, बट खुद का हीरो तो बन लो। अपने आप को हीरो तो बना लो अपनी नजरों में। और आप गिव अप करते हो ना दोस्तों, कोई भी इंसान गिव अप करता है तो सबसे पहले वो अपनी नजरों में गिर जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो अपने आप को हीरो बनाओ, अपने आप को कुछ ऐसा करो जो स्किल, जो चीजें आपके रास्ते में आ रही हैं, सक्सेस के रास्ते में आ रही है, उन स्किल्स को अपग्रेड करना स्टार्ट करो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। इनको सुना होगा, देखा होगा आपने, इनका यूट्यूब पे अगर स्टोरी सुन लिया ना तो आपकी रूह कांप जाएगी। इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा, राइट। उत्तर प्रदेश की रहने वाली है ये। क्या हुआ दोस्तों, एक बार ये ट्रेन में सफर कर रही थी, राइट। तो कुछ कुछ रोबर्स ने, कुछ चोरों ने, कुछ लुटेरों ने इन पे, ट्रेन के अंदर रात के समय की बात है, इनको इनकी चेन छीननी चाहिए। गोल्ड चेन इन्होंने डाली हुई थी गले में, और ये अपने किसी स्पोर्ट्स उसके लिए जा रही थी। तो जब इन्होंने मना कर दिया और ये
उनका अपोज करने लगी, तो उन लोगों ने क्या किया, इसकी चेन छीन के इसको ट्रेन से धक्का मार दिया, और ट्रेन से धक्का मार दिया तो ये रेलवे ट्रैक पे पड़ी और एक पैर से ट्रेन ट्रेन उतर गई इनके। और ये बताती है अपनी सक्सेस स्टोरी में, बताती है कि मैं पूरी रात तड़पती रही और कोई मदद करने वाला नहीं था। कुछ अननोन जीव आए और उन्होंने और बेहाल कर दिया उनका जिंदगी। बोलती है रेलवे ट्रैक पे ना चूहे आके मेरे पैर को खाने लगे और मेरी हिम्मत इतनी थी कि मैं उन चूहों को साइड कर सकूं। फॉर्चुनेटली मॉर्निंग में सुबह जब रोशनी निकली तो किसी ने इनको देखा और हॉस्पिटल लेके गए इनको। जब इनको होश आता है, ये बेहोश हो गई थी उसके बाद में, जब इनको होश आता है, ऑपरेशन हो चुका होता है और डॉक्टर बोलता है कि आपने अपना एक पैर खो दिया। इनका एक पैर काट दिया गया दोस्तों पूरा ही। अब सोचो उस समय पे क्या सोचना चाहिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन को उस समय पे क्या सोचना चाहिए कि यार एक पैर ही नहीं रहा तो अब मैं क्या कर पाऊंगी जिंदगी में, अब तो चल भी अच्छे से नहीं पाऊंगी। इसने पता है दोस्तों क्या बोला, माइंडसेट सोचना, ये माइंडसेट ही होता है। इसने जब इसको होश आया और डॉक्टर ने ये शब्द बोले, हो सकता कोई इंसान डिप्रेशन में चले जाए, रोने लग जाए, इसने बोला कि मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करूंगी। माउंट एवरेस्ट। और दोस्तों आज माउंट एवरेस्ट के साथ में दुनिया की जो टॉप 6 श्रृंखलाएं, टॉप पहाड़ियां हैं, उन पे जा चुकी, फतेह कर चुकी है। आज ना जाने कितने रिकॉर्ड इनके पास में है दोस्तों। पद्म श्री अवार्ड इनको मिल चुका है। तो दोस्तों जो लोग विपरीत परिस्थितियों में जाके कुछ करते हैं ना, वही अपना नाम बनाते हैं। पॉजिटिव किसी के साथ में नहीं है जो सक्सेसफुल है। हर इंसान चैलेंज से गुजर के ही उसको सफलता मिली है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो मैंने लांगा है समुंदर को, अभी पूरा आसमान बाकी। सुनना जरूर इनकी स्टोरी सुनना। अरुणिमा सिन्हा स्टोरी, इमोशनल स्टोरी, अगर यूट्यूब पे डालेंगे तो स्टोरी है। आप मोटिवेशन, आप पूरी फैमिली के साथ में उसको देखें, बड़ा बहुत अच्छा मैसेज आपको मिलने वाला। देखो दोस्तों, टॉप पे जाके इसने फोटो खींच रखा, अपने आर्टिफिशियल लेग के साथ में पहुंची थी। 2011 के अंदर इसका एक्सीडेंट हुआ, पैर कटा, और 2014 के अंदर ये माउंट एवरेस्ट पे पहुंच चुकी थी। 3 साल उतने चैलेंज भरे, डिफिकल्ट भरे। बोलती है जब मैं प्रैक्टिस करती थी ना, मेरे पैर से खून निकल आते थे। अच्छा, हमारा खून निकलता है क्या जब कोई मना करके जाता तो खून निकलता है क्या? खून तो नहीं निकलता होगा यार, पेन तो नहीं होता होगा ना। इसको तो पेन हुआ जब भी 3 साल में अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया। आप और मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी है, 3 साल में अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। निक बाय बर्थ ये इंसान के पैर ही नहीं है, हाथ ही नहीं है, बाय बर्थ। लोगों ने इसको ऐसे ऐसे ताने मारे जब ये पैदा हुआ, इसकी फैमिली को, ये छोटा था। अरे इससे बेटर तो पैदा है, मर ही जाए इंसान। सोच के देखो, हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं है, बाय बर्थ। और ये इंसान आज एक मोटिवेशन स्पीकर है। ये उन लोगों को, जो हारे हुए लोग हैं ना, उनको मोटिवेट करता है। माइंडसेट दोस्तों, माइंडसेट माइंडसेट बहुत पावरफुल चीज है, बिलीव मी। क्या है माइंडसेट? इफ यू चेंज योर माइंडसेट, योर लाइफ विल कीप चेंजिंग। अगर आप अपने माइंड को चेंज करोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप अपने माइंड को वैसा ही रखोगे जैसा 5 साल पहले था, तो आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ भी वैसी रहेगी जैसे 5 साल पहले थी। आपको कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा अपने माइंड के अंदर। 2 तरह के माइंडसेट होते हैं दोस्तों, 2 टाइप्स ऑफ माइंडसेट। आज आपको एनालाइज करके जाना है इस मीटिंग से, और एक मैसेज लेके जाना है, मेरा माइंडसेट ये है और मेरे को बदलाव करना है। 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, एक ग्रोथ वाला माइंडसेट और एक फिक्स्ड माइंडसेट। एक माइंडसेट ग्रोथ दिलाएगा, एक माइंडसेट जो फिक्स्ड है वो आपको जिंदगी में फेलियर ही बनाएगा, वो जिंदगी में कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं दिलाएगा। देखो, दोनों माइंडसेट के फोटो भी डाल दिए मैंने। ग्रोथ माइंडसेट कैसा है? एक पेड़ उसमें उग रहा है, विचार पैदा हो रहे हैं,
बढ़ रहा है आगे। फिक्स माइंडसेट, ताला लगा दिया अपने दिमाग को। अरे एक बंदे ने मेरी बात नहीं सुनी, आगे मैं किसी को कैसे ही बताऊंगा। फिक्स्ड माइंडसेट कैसे एनालाइज करें, हमारा कौन सा माइंडसेट है। दोस्तों आपको पेपर पे लिखना है, अपने पास बाजू में जो रखा है, आपका कौन सा माइंडसेट है। मेरे को मत बताओ, बट बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, अपने आप से ईमानदार जरूर रहना है। फिक्स्ड माइंडसेट की परिभाषा क्या है? इंटेलिजेंस इज स्टैटिक, ये सीखना नहीं चाहते। इन लोगों का डेफिनेशन होता हमें तो सब कुछ आता, हमने तो सारी ट्रेनिंग अटेंड कर ली भैया मोदी के। और इनसे पूछ लो ना एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, चलो सामने वाला आपको बोले कि भैया प्रोडक्ट महंगा है, तो क्या जवाब दोगे? इनके पास जवाब ही नहीं। तो कौन सा ट्रेनिंग अटेंड किया अगर आपने इतना ही नहीं सीखा। इनको पूछ लो कि भैया चलो मेरे को प्लान देके दिखाओ, तो इनको प्लान देना नहीं आता। और ये मीटिंग में क्या कह के नहीं आते, अरे तो सेम मीटिंग होती है डेली। ऑफिस में भी तो सेम काम करते हैं जाके लोग। भैया जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो डॉक्टर है, जो लॉयर है, उनसे पूछो, वो सेम काम करते हैं डेली, डिफरेंट काम करते हैं। वकील गया ऑफिस में, नहीं यार आज वकालत का काम नहीं करते, चलो आज डॉक्टर बन जाते हैं, आज ऑपरेशन करते हैं। चलो तीसरे दिन आज तो इंजीनियर बन जाते हैं, मशीन मशीन ठीक कर लेते हैं। ऐसा होता है क्या? हर प्रोफेशनल एक ही काम करता है बार बार, तभी सक्सेस मिलती है। तो आपको भी सेम ट्रेनिंग बार बार अटेंड करनी पड़ेगी, और फिर सेम ट्रेनिंग देनी पड़ेगी बार बार। हम देते हैं वो ट्रेनिंग बार बार, तभी यहाँ पे पहुंचे। डिजायर टू लुक स्मार्ट, ये अपने आप को स्मार्ट सोचते हैं, राइट? स्मार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, मेरे को तो सब कुछ आता है भाई टाइप। अवॉइड चैलेंज, जब भी चैलेंज आता है ना, डर जाते हैं, ये डर जाते हैं, और ये चाहते हैं मेरी जिंदगी में चैलेंज आए ही ना, राइट? ये लोग मोदी के को इस तरह से देखते हैं, फिक्स माइंडसेट वाले, जो लोग आए जुड़ के चला जाए, जो लोग आए जुड़ के चला जाए, जो जुड़े वो काम कर जाए। ये चाहते हैं विदाउट चैलेंज सक्सेस पाना। गिव अप इजीली व्हेन फेस्ड विद ऑब्स्टिकल, जब भी कोई चैलेंज आता, कोई रुकावट आती है जिंदगी में, तुरंत गिव अप कर देते हैं। ये एक ही बात रोते हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा भैया। सी एफर्ट्स एज फ्रूटलेस और वर्स, ये सोचते हैं जो भी मैं मेहनत कर रहा हूं वो वेस्ट जा रही। इग्नोर क्रिटिसिज्म और यूजफुल नेगेटिव फीडबैक, जब भी कोई इनको नेगेटिव फीडबैक बोल देता है या ताना मारता है, तो तुरंत ये निराश हो जाते हैं। बट ये सक्सेस का, जो लोग जानते हैं कि सक्सेस जब हम करते हैं तो कुछ लोग हमें अपोज करेंगे दोस्त। फील थ्रेटन बाय द सक्सेस ऑफ अदर्स, दूसरे लोग सक्सेस करते हैं तो ये सोच सकते हो कि वहां पे और ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि इन्होंने कैसे कर लिया। ये सोचते नहीं है उस डायरेक्शन में। तो फिक्स माइंडसेट क्या है? जो हमें सीखने नहीं देता, जो हमें चैलेंज को फेस करने नहीं देता। चैलेंज फेस करने में डर लगता है, सक्सेस से डर लगता है। कुछ लोग, किसी ने बोल दिया तेरे बस की नहीं है, तो उससे भी डर लगता है, बिलीव कर लेते यार सही बोल रहा होगा। बट ग्रोथ माइंडसेट कैसा है दोस्तों? इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप, इसको पता है भैया इंटेलिजेंट कोई नहीं होता, सब लोगों को सेम दिमाग भगवान ने दिया है, तो इंटेलिजेंस डेवलप की जा सकती है और सीखा जा सकता है, स्किल डेवलप की जा सकती है। डिजाइन टू लर्न, चैलेंज को फेस करना पड़ेगा। ग्रोथ माइंडसेट को पता है चैलेंज आएगा तो उसको फेस करना ही पड़ेगा। विदाउट चैलेंज फेस करे दुनिया में किसी भी फील्ड के अंदर हम सक्सेस नहीं हो सकते। हर फील्ड, एक दुकानदार को भी चैलेंज है, एक स्टूडेंट है उससे भी पूछो, उसको भी बहुत सारे चैलेंज है, एक नौकरी करने वाले को भी चैलेंज है, एक जो अपना शोरूम खोल के बैठा उसको भी चैलेंज है, एक समोसे जो तल रहा है उसको भी चैलेंज है। हर किसी इंसान को दुनिया में जन्म लिया तो उसको चैलेंज है, तो मोदी केयर में भी आने के बाद चैलेंज रहेगा। पर्सिस्ट व्हेन फेस विद ऑब्स्टेकल, इसको पता जब भी रुकावट आएंगी तो जिद्दी बना रहना है, उस पथ पे निरंतर चलते रहना है। सी एफर्ट एज द पाथ ऑफ मास्टरी, इसको पता भैया जिंदगी में मास्टर बनना है किसी भी चीज में तो एफर्ट कंटिन्यूस लगाते रहना है। लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म, जब भी कोई इंसान आपको कुछ भी बोलता है, कोई ज्वाइन नहीं करता, कोई बोलता तेरे बस की नहीं है, तो उस चीज से सीखना है, सीख के आगे बढ़ना, उससे मैसेज लेना, एक पॉजिटिव मैसेज। फाइंड लेसन एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम द सक्सेस ऑफ अदर्स,
दूसरे लोगों की सफलता से दोस्तों आपको इंस्पिरेशन और सीखना है कि ये लोग सक्सेसफुल हुए तो क्यों हुए, ये लोग वहां तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, ये इंसान टीबीडी बन गया तो कैसे बन गया। एक एक स्टोरी Imagine two entrepreneurs. स्टोरी में दिखाऊंगा दोस्तों, 1 मिनट का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट का डिफरेंस। इंग्लिश में होगी वीडियो, बट मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, साथ के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या हो रहा है, आपको समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना है क्या बोलना चाह रहे हैं। Imagine two entrepreneurs. One has the growth mindset and one has the fixed mindset. There are दो लड़कियां हैं दोस्तों यहाँ पे, एक ग्रोथ माइंडसेट है जिसका, और एक है जिसका फिक्स माइंडसेट। Imagine two entrepreneurs. One has the growth mindset and one has the fixed mindset. They are both in the early stages of their entrepreneurial journey. Suddenly, they both encounter a roadblock and are forced to make a decision. तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की जब जर्नी में होती हैं तो इन दोनों के सामने ही चैलेंज आ जाते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा चैलेंज, तो देखते हैं फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाला चैलेंज आता है तो क्या करते हैं। Decision. The one with the fixed mindset sees the long and arduous journey ahead of her due to the roadblock. The journey is in the way of what matters to her, the result. She believes that entrepreneurship should come easy to those who are destined for it. She decides to quit. The one with जो फिक्स्ड माइंडसेट वाली लड़की है, जब उसके रास्ते में कोई चैलेंज आया तो उसने क्या सोचा, अरे यार ये तो बहुत चैलेंज आ गए, यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, चैलेंज को तो मैं फेस नहीं कर पाऊंगी, चैलेंज को फेस कर भी लिया तो रिजल्ट तो इतना सा आएगा, चलो छोड़ो यार, और ये क्विट कर देती है। ग्रोथ माइंडसेट with the growth mindset sees the long and arduous journey ahead of her and smiles. The journey is the way for her. The journey ये चैलेंज देख के स्माइल करती है। देखना दोस्तों, फिक्स जो माइंडसेट है वो जैसे ही चैलेंज देखा घबरा गई, नेगेटिव नेगेटिव सोचने लगी, अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा, अब तो रास्ते में चैलेंज आ गया, किसी ने तो बोला था आगे चलते चले जाओ सक्सेस मिल जाएगी। बट ग्रोथ माइंडसेट ने क्या सोचा, अरे चैलेंज आ गया, स्माइल किया उसने, और उसने सोचा भाई चैलेंज ही तो मेरे को निखारेगा, लगातार बढ़ती रहूंगी, चैलेंज को क्रॉस कर लिया मैंने तो सक्सेस मैं ले जाऊंगी, और ये लगातार आगे बढ़ रही है। is what matters. Taking the role of a student, she accepts the long and arduous path as her teacher. She will allow it to mold her into the person she needs to become to achieve the results she desires. She decides to persist. When we look at both of these examples, most of us would agree that the entrepreneur तो ग्रोथ माइंडसेट वाली लड़की ने सोचा भाई जो चैलेंज है ना वही निखारेगा, जो चैलेंज है वो मेरे को लर्निंग देने वाला है, चैलेंज से सीख के तो आगे बढ़ूंगी, एक चैलेंज आएगा उससे सीखूंगी फिर आगे बढ़ जाऊंगी, फिर दूसरा चैलेंज आएगा उससे कुछ लर्निंग ले लूंगी फिर आगे बढ़ जाऊंगी, तो मेरी जर्नी, मेरा जो रास्ता है वही मेरा टीचर है, इसने ये बोला है। और वहीं पे फिक्स माइंडसेट वाले पर्सन ने क्विट कर दिया। हमारा कौन सा माइंडसेट है दोस्तों, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट? अगेन सेम क्वेश्चन, हमारे पास कौन सा माइंडसेट? आपको अपनी डायरी पे जरूर लिखना है मेरा कौन सा माइंडसेट है। बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे हैं। अब मैं बात करूंगा, अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट है, अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है, व्हाटएवर, सबसे पहले तो मैं क्लैप करूंगा आपके लिए कि आपने पहचाना तो सही कि आपका ये माइंडसेट है, राइट। अगर आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है तो मैं 3 तरीके बताने जा रहा हूं दोस्तों, 3 स्टेप हैं जो आपके माइंडसेट को चेंज करने में आपकी मदद करें। और दोस्तों अगेन, आपने अपना माइंडसेट चेंज किया तभी आपको सफलता मिलने वाली है। सेम माइंडसेट से सेम रिजल्ट आएंगे, डिफरेंट माइंडसेट से डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। सबसे पहले दोस्तों स्टेप नंबर 1 के ही पार्ट हैं, अंडरस्टैंड दैट इट एग्जिस्ट एंड इट्स पॉसिबल फॉर द ब्रेन टू चेंज इट। सबसे पहले तो इस चीज को रियलाइज करना, इस चीज को महसूस करना है कि माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है। न्यूरो साइंस ने भी बोला है दोस्तों, फिक्स्ड माइंड होता ही नहीं हमारा, माइंड इज फ्लेक्सिबल, माइंड को जैसे डालोगे वैसे डल जाएगा, ऐसा नहीं है जो माइंडसेट है वो बदला ही नहीं जा सकता। न्यूरो साइंस भी बोलती है भैया माइंड फ्लेक्सिबल चीज है,
वी कैन ऑलवेज ग्रो एंड लर्न न्यू स्किल्स। माइंडसेट चेंज होगा जब हम लगातार नई स्किल्स सीखने स्टार्ट कर दें, लगातार ग्रो करने लग जाएं। किसी भी एंगल में अगर नई चीज सीख रहे हो तभी भी आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो। स्टेप नंबर 2, फोकस ऑन प्रोसेस ओवर रिजल्ट। हम मैक्सिमम टाइम रिजल्ट पे फोकस करते हैं, बट आपको माइंडसेट चेंज करना है तो आपको प्रोसेस पे फोकस करना है, राइट? हम सोचते हैं हमारा रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, हमने प्लान ही नहीं दिए, या हमने 2 ही प्लान दिए पूरे महीने भर में और रिजल्ट नहीं आया, तो क्या करना है, नंबर ऑफ प्लान इंक्रीज करने हैं। एक स्टूडेंट जो जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, फेल हो रहा पास हो रहा, कभी भी उसको स्मार्ट टैलेंटेड मत बोलना। यू स्टडीड वेरी इफेक्टिवली फॉर दैट एग्जाम और कंपटीशन और दैट टारगेट। आपका अगर बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आता तो उसको स्मार्ट टैलेंटेड मत बोलना, नहीं तो वो फील कर लेगा, उसका माइंडसेट फिक्स डेवलप हो जाएगा कि मैं तो स्मार्ट हूं। उसको बोलना तुमने अच्छी तैयारी करी इसलिए तुम्हारे अच्छे नंबर आए। नहीं तो दोस्तों फ्यूचर में अगर वो फेल होगा ना तो वो सोचेगा मैं स्मार्ट इस चीज में हुई नहीं, ये चीज मेरे लिए बनी नहीं। तो बच्चे को क्या बोलते हैं हमेशा, तुम अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छे नंबर लेके आओगे, ऐसा ही तो बोलते हैं ना। तो हम उसको उसको कोई पदवी नहीं दे रहे कि तू स्मार्ट है। एवरीबडी स्मार्ट और एवरीबडी इज टैलेंटेड, अगर वो अपने दिमाग को यूज करे तो। सब स्मार्ट हो सकते हैं, सब टैलेंटेड भी हो सकते हैं, अगर वो प्रोसेस पे फोकस करें, तैयारी अच्छी करें। तो मोदी केयर में हर कोई इंसान टॉप पे जा सकता है अगर वो प्रोसेस समझ ले, इनविटेशन करना सीख ले, नए लोगों से कैसे लिस्ट बढ़ाएं, इंटरेक्शन कर रहे हैं वो सीख ले, प्लान देना खुद से सीख ले, डेमो करना सीख ले, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सीख ले। 4-5 चीजें हैं प्रोसेस, राइट? तो नेक्स्ट टाइम आपको अपने प्रोसेस पे फोकस करना है बजाय रिजल्ट। रिजल्ट अपने आप बेहतर हो जाएंगे, आपका प्रोसेस बेहतर है तो रिजल्ट अपने आप बेहतर हो जाएंगे, राइट? कुछ इसी में स्टेप बता रहा हूं। बिकॉज एनीबडी कैन कंट्रोल द प्रोसेस बट नॉट द रिजल्ट। हम और आप लोग ना अपने कर्म को कंट्रोल कर सकते हैं, रिजल्ट को नहीं कर सकते। हम खेत के अंदर जाके बीज उगा सकते हैं, बीज को डाल सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, बट हमारे हाथ में नहीं है वो बीज उगाए, वो तो प्रकृति के हाथ में है। हमारा काम क्या, बीज डालना। एक किसान को भी ये चीज पता, वो अपने खेत में बहुत सारे बीज डाल के आता है और उसको पता होता है सारे बीज नहीं डाल उगेंगे बट कुछ उग जाएंगे। वो प्रोसेस पे फोकस करता है। ज्यादा अच्छी फसल चाहिए तो बढ़िया बीज, बढ़िया क्वालिटी का बीज, बढ़िया सिंचाई। यानी वो किस चीज पे फोकस कर रहा है, प्रोसेस पे फोकस कर रहा है। एक बीज को डाल के बैठ गया वहां पे 6 महीने। हेलो सर, स्लाइड नहीं चल रही। स्लाइड नहीं चल रही है। व्हिच माइंडसेट डू यू हैव, वहां पे रुकी हुई। ओके ठीक है सर। बिकॉज प्रोसेस को एक किसान बीज उगा के 6 महीने वेट नहीं करता है, चलो यार देखते हैं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। हम ऐसा कई बार करते हैं, 2-3 प्लान देके हम बैठ जाते हैं, देखते हैं ये लोग आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, या 4-5 लोगों का टीम बना दिया और हो गया हमारा काम। इसका कंटिन्यूअस प्रोसेस, और प्रोसेस लगातार करना है माय डियर फ्रेंड्स। क्रिएट अ प्रोसेस, अल्टर इट एंड चेंज द रिजल्ट। एक प्रोसेस तैयार करो, जरूरत पड़े तो उसमें कुछ चेंज करो, और उसमें चेंज करोगे तो आपके रिजल्ट बदलते नजर आएंगे। आप एक बार चाहता हूं कोई भी लीडर, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, इनका स्नैपशॉट लेके एक बार अपकमिंग जीबीडी ग्रुप में डाल दे, लीडर्स ग्रुप में डाल दे, जितने भी पार्टिसिपेंट आज हमारे। प्रोसेस इज सेम फॉर एवरीवन हु फॉलोज इट। प्रोसेस हर किसी इंसान के लिए सेम है। मोदी केयर में हम बोलते हैं परिवर्तन प्लान, डेमो, वो सबके लिए सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है कि आप अलग डेमो दिखा रहे हो मैं अलग तरीके से दिखा रहा हूं। सेम है, परिवर्तन प्लान सबके लिए सेम है। सबके लिए डायरेक्टर बोनस 16% ही है, सबके लिए कार बोनस उतना ही है जितना मोदी केयर ने हमें दिया है। तो प्रोसेस इज सेम फॉर एवरीवन। रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है आपकी स्किल के अकॉर्डिंग, बट सेम प्रोसेस हम करेंगे, मेहनत करते जाएंगे तो रिजल्ट भी बेहतर हमारे डे बाय डे होते जाएंगे। तो सजेशन 1 दे रहा हूं दोस्तों, कीप अ जर्नल ऑफ एक्टिविटीज वर्सेस रिजल्ट। आप अपने साथ में एक डायरी रखें,
और उस डायरी में नोट करते रहें क्या एक्टिविटी आप कर रहे हैं और क्या रिजल्ट आपको आ रहा है, क्या करने से क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या कर रहे हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, कितने प्लान दे रहे हैं, कितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं, कितने पर्सन ज्वाइन हो रहे हैं, कितने काम कर रहे हैं, कितने लॉयल्टी कर रहे हैं। राइट, ये आपके पास में इसका रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि कल को आप रिजल्ट देखो, आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं है तो आपको अपनी एक्टिविटी में बदलाव करना है, रिजल्ट में बदलाव नहीं करना, आपको अपनी एक्टिविटी में बदलाव करना है। राइट, चेंज द एक्टिविटीज टू चेंज द रिजल्ट। आपको लग रहा है मेरे तो महीने में 2 लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो आपने देखा यार 10 प्लान दे रहा हूं, 10 में से 2 ज्वाइन हो रहे हैं, तो 4 ज्वाइनिंग चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्लान इंक्रीज करने पड़ेंगे, लॉ ऑफ एवरेज पे खेलना पड़ेगा। क्या हिंदुस्तान में लोगों की कमी है? बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते रहो, हर किसी इंसान को पैसे चाहिए। सजेशन 2, टेक एडवाइस फ्रॉम दोज हु हैव ऑलरेडी गॉट द रिजल्ट। उन लोगों से एडवाइस लेनी है जिसके रिजल्ट आ रहे हैं। आपके प्लान में उस इंसान को ढूंढना है जिसके रिजल्ट आ रहे हैं, जिसको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं उसको फॉलो नहीं करना है, उससे एडवाइस नहीं लेनी है जिसके खुद रिजल्ट नहीं आ रहे। कई बार हम उस इंसान से एडवाइस लेते हैं जिसके खुद रिजल्ट नहीं, वो आपको क्या एडवाइस देगा, रिजल्ट ना आने की एडवाइस दे देगा, जो आपके लिए डेंजर है। रीड बुक्स और बायोग्राफी अबाउट द पीपल यू एडमायर एंड ट्राई टू लर्न द प्रोसेस, रिजल्ट फॉलोज। दोस्तों, उन लोगों के बारे में किताबें पढ़नी है, बायोग्राफी भी पढ़नी है, अच्छी किताबें पढ़नी है, बायोग्राफी पढ़नी है, जिन लोगों जैसा बनना चाहते हो। आप दुनिया में एक बढ़िया लीडर बनना चाहते हो तो जितने भी लीडर्स हैं किसी भी फील्ड में हैं उनकी बायोग्राफी पढ़ना स्टार्ट करें। महान नेटवर्कर बनना चाहते हैं तो महान नेटवर्कर की किताबें, उनकी वीडियोस देखना स्टार्ट करें। हाउ टू चेंज द माइंडसेट, स्टेप 3, डू चैलेंजिंग थिंग्स, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जो चीज आपको चैलेंज करती है, जो चीज आपको डिफिकल्ट लगती है, उस चैलेंज को स्वीकार करें अगर आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। अगर आपको कॉलिंग करने में डर लगता है तो कॉलिंग करने की हैबिट डालें। आपको मार्केट में जाके अननोन लोगों से बात करने में हेजिटेशन होती है तो उस चैलेंज को स्वीकार करें। चलो आज से डेली एक रूटीन बनाता हूं कि एक अननोन पर्सन से बात करूंगा, चाहे इनको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ही क्यों ना बोलना हो, चाहे किसी से टाइम ही क्यों ना पूछना हो। मेरे को याद है शुरुआत में मेरे सीनियर ने बताया था, जब मैं हेजिटेट होता था अननोन लोगों से बात करते टाइम, तो उन्होंने बोला था कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट स्टार्टिंग करो ये पूछने से कि टाइम क्या है। तो मेरे पास वॉच होती थी तो मैं अपनी जेब में डाल लेता था, पहले मोबाइल भी जेब में डाल लेता था क्योंकि सबको पता मोबाइल में टाइम होता है। फिर मैं किसी से भी अननोन पर्सन से पूछता था भाई साहब टाइम क्या है, और हर कोई इंसान मुस्कुरा के जवाब देता था मेरे को। तो इससे क्या है, धीरे धीरे हेजिटेशन खुला। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़े, धीरे धीरे प्रोस्पेक्टिंग करने लगे, मेट्रो से भी लोगों को ज्वाइन कराया दोस्त, ट्रेवलिंग करते करते भी लोगों से नंबर एक्सचेंज करे, बाद में उन लोगों को ज्वाइन कराया, ऑफिस की कैब में बस में जाते हुए भी लोगों से प्रोस्पेक्टिंग किया, बाद में उनको ज्वाइन कराया, ई रिक्शा में बैठ के भी लोगों को ज्वाइन कराया, ऑटो में भी बैठ के लोगों को ज्वाइन कराया। और आज ये हैबिट है, आज 3 फीट रूल, कोई भी 3 फुट के दायरे में आ जाए उसका प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उसका नंबर एक्सचेंज करते हैं और फ्यूचर में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। राइट, कुछ और एग्जांपल, हुसैन बोल्ट, नाम सुना होगा आप लोगों ने। इनका दोस्तों जो लेफ्ट पैर था वो 12% फोर्स कम लगाता था, बिकॉज इसको स्कोलोसिस करके एक बीमारी थी जिसकी वजह से स्कोलोसिस था इसको। इसका जो लेफ्ट फुट था 1 इंच छोटा था राइट फुट से। स्प्रिंटर्स एवरेज हाइट इज 6। स्प्रिंटर मतलब होते हैं जो माइलर, जो हमने बात की लंबी दौड़ वाले धावक, और जो स्प्रिंटर होते हैं वो छोटी दौड़ 100 मीटर 200 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेते हैं। तो उनकी एवरेज हाइट 6 फुट होती है, बट इसकी हाइट थी 6 फुट 5 इंच। फर्स्ट ओलंपिक 2004 में जो इसने अटेम्प्ट किया उसमें इसको इंजरी होगी। 10 सेकंड बोलता है, क्या 10 सेकंड में, क्योंकि रेस तो उतने की रहती है ना, स्प्रिंटर 100 मीटर की रेस कितने की होती है, वहां तो एक एक मतलब मिली सेकंड में कंपटीशन हार जाते हैं, जीत जाते हैं लोग मिली सेकंड की वजह से, सेकंड भी नहीं मिली सेकंड की वजह से। तो हाउ मेनी मिस्टेक्स यू कैन डू इन 10 सेकंड, नॉट अ सिंगल, एक भी मिस्टेक नहीं कर सकते दोस्तों। 10 सेकंड की परफॉर्मेंस जब देनी है ना तो एक भी मिस्टेक अलाउड ही नहीं है।
रिलैक्सेस इन एरिना बिफोर ईच बिग रेस इन हिज ओन स्टाइल। बट ये रिलैक्स करता था अपने स्टाइल में, रिलैक्स। आप देखना हुसैन बोल्ट की रेस, ये अपना ही स्टाइल था इसका, अपना ही माइंडसेट था इसका। आई थिंक ऑफ रैंडम थिंग्स व्हेन आई स्टार्ट बिग रेस। रैंडम चीजों के बारे में सोचने लग जाता था, बोलता मैं रेस पे फोकस ही नहीं करता था। कोच ऑलवेज आस्क फॉर इंप्रूवमेंट इन स्पीड एंड टेक्निक। कोच का काम क्या होता है, हमेशा आपको बोलेगा इंप्रूव करो अपनी स्पीड टेक्निक, स्पीड टेक्निक। आपका अपलाइन भी नेटवर्क मार्केटिंग में यही बोल रहा होगा, अपनी स्पीड और टेक्निक इंप्रूव करो। स्पीड मतलब लो ऑफ एवरेज अपना इंप्रूव करो, टेक्निक अपनी इंक्रीज करो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छी करो, इनविटेशन की प्रैक्टिस करो, प्लान अच्छा सा रिप्रेजेंट करने की प्रैक्टिस करो, जो धीरे धीरे आती है आप। और दोस्तों इस इंसान ने 8 गोल्ड मेडल जीते बाद में, 2008 ओलंपिक में, 2012, 2016, 100 मीटर की रेस में भी जीते, 200 मीटर की में भी जीते, 400 मीटर की भी जीते, रिले में भी जीते। जिसको क्या बोला गया था कि भैया तेरी एवरेज हाइट या तेरा एवरेज पोस्चर नहीं है। ये पर्सन माइकल फिलिप्स, इफेक्टिव फ्रॉम ADHD, इनको एक अटेंशन डिसऑर्डर इन चाइल्डहुड, दिमागी संतुलन टाइप कुछ बीमारी थी इनको। ब्रेक हिज रिस्ट बोन 8 months बिफोर बीजिंग ओलंपिक। 8 महीने पहले दोस्तों रिस्ट बोन इनका टूट गया, राइट। हैड टू बी आउट ऑफ प्रैक्टिस फॉर 2 weeks, 2 हफ्ते तक इसको प्रैक्टिस से बाहर होना पड़ा। और बोलते हैं कि एक स्पोर्ट्स पर्सन एक दिन प्रैक्टिस से आउट है तो उसका मतलब है 2 दिन वो पीछे चला गया। बट हमारे नेटवर्कर में क्या बोला जाता है, एक दिन आप आउट हो तो आप 1 हफ्ते पीछे हो, 1 हफ्ता आप गायब हो तो 1 हफ्ते का मतलब ये नहीं है कि आप 7 हफ्ते गायब हो। आप दोस्तों करीबन 6 महीने पीछे चले जाते हो, अगर 1 हफ्ते का इनिशियल टाइम पे आपने ब्रेक लिया। 75 वर्कआउट्स इन 24 days। दोस्तों 24 घंटे के अंदर 75 वर्कआउट। सुबह 5 से 7 प्रैक्टिस करता था, फिर 9 से 11 प्रैक्टिस करता था, फिर 3 से 5 प्रैक्टिस करता था। क्या आसान है दोस्तों स्विमिंग करना, प्रैक्टिस करना। और हमारे की तरह स्विमिंग नहीं करता था, स्विमिंग पूल में जाके बैठ के थोड़ी ही देर के बाद बाहर आके रेस्ट कर लिया, वो वाला नहीं है, फिर जूस पी लिया। दोस्तों ये ओलंपिक की तैयारी की बात हो रही है, ओलंपिक की प्रैक्टिस की बात हो रही है। 6 hour ट्रेनिंग फॉर 15 years each day। 15 साल तक बिना ब्रेक के दोस्तों 6 घंटे लगातार ट्रेनिंग करना। इवन क्रिसमस वाले दिन भी, नए साल वाले दिन भी, बर्थडे वाले दिन भी, हर दिन अपने काम को प्रायोरिटी देना। बर्थडे है चाहे कुछ है, प्रैक्टिस तो करनी ही है। बर्थडे है, पार्टी है, शादी है, प्लान तो देना ही है। वो लोग सक्सेसफुल होते हैं मोदी केयर के अंदर जो 3 साल इस बिजनेस को प्रायोरिटी देते हैं। इसने 15 साल दी, 15 साल 15 ईयर्स, 6 घंटे की ट्रेनिंग। हम बोलते हैं 3 साल 3 घंटे कर लेना भाई मोदी के। 28 गोल्ड मेडल। उसका रिजल्ट क्या हुआ, इन एक्सट्रीम पेन जो लिया, एक्सट्रीम सैक्रिफाइस जो किए, इसीलिए आज हम इनकी सक्सेस स्टोरी साझा कर रहे हैं दोस्तों। 28 गोल्ड मेडल एंड 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके नाम। कोच एंड मॉर्निंग रिचुअल्स। Everything is possible as long as you put your mind to it. Your mind really controls everything। ये बोलते हैं भाई तुम्हारा दिमाग में जो चीज चल रही है और तुम्हारा दिमाग जो सोच रहा है और उसमें दिमाग आपने 100% डाल दिया तो आप उस चीज को अचीव कर जाएंगे। सोचो चैलेंज होते हुए इनको ये कहां तक पहुंच गए। बहुत सारे लोगों के फेवरेट होंगे ये। विराट कोहली, फास्टेस्ट क्रिकेटर टू रीच 10,000 ODI रन। सोचो इसका माइंडसेट क्या रहा होगा जब ये आया क्रिकेट में। कितने बड़े बड़े प्लेयर इनके सामने, कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड, बाहर तो छोड़ दो, इंडिया में ही कितने रिकॉर्ड। सौरव गांगुली के अपने रिकॉर्ड, राहुल द्रविड़ के अपने रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर के अपने रिकॉर्ड, एक से एक बेस्ट प्लेयर। क्या माइंडसेट होगा कि एक दिन इनके रिकॉर्ड तोड़ूंगा मैं। कितना जबरदस्त माइंडसेट चाहिए दोस्तों धुरंधर लोगों के रिकॉर्ड तोड़ना। बिलीव आ जाता है इन लोगों ने किया तो मैं भी करूंगा, तो आपको भी बिलीव आना चाहिए इतने सारे लोगों को देख के कि इतने सारे लोग अगर सक्सेसफुल हैं तो मैं भी सक्सेस होऊंगा। फास्टेस्ट टू
30 ODI सेंचुरी, 186 इनिंग्स। एक कैप्टन के द्वारा बनाए हुए सबसे ज्यादा रन आफ्टर 50 ODI। कितने सारे रिकॉर्ड आज इनके नाम पे हैं। यू हैव टू स्टे फ्रेश एंड ब्लैंक इन योर माइंड व्हेन यू गो आउट टू बैट। सीखने का दोस्तों इन सभी लोगों से एक चीज सीखने की है, दैट इज माइंडसेट। विपरीत परिस्थितियां चाहे कितनी भी रही हो, द सक्सेस इन एवरी फील्ड रिक्वायर्ड द सेम प्रिंसिपल एंड स्पोर्ट्समैनशिप। किसी भी फील्ड है दोस्तों, कोई भी फील्ड है, उसके अंदर सभी के सेम प्रिंसिपल हैं, सफलता के सेम प्रिंसिपल है, सेम स्पोर्ट्समैनशिप चाहिए, सेम जज्बा चाहिए, सेम जिद्दी होना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी सेम चाहिए। समराइज करते हैं सब दोस्तों, लास्ट के 2-3 मिनट हम समराइज करते हैं। 2 काइंड ऑफ माइंडसेट हमने डिस्कस किए, फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। हमने एनालाइज किया सबसे पहले हमारा कौन सा माइंडसेट है, और फिर डिसाइड किया कि हमें ग्रोथ माइंडसेट पे जाना है। राइट, ग्रोथ माइंडसेट कौन सा? सेट दैट इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप। जिसने सोच लिया कि यार इंटेलिजेंस तो डेवलप की जा सकती है, कोई भी बाय बर्थ इंटेलिजेंट नहीं होता, स्किल कैन बी डेवलप। चैलेंज आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। ग्रोथ माइंडसेट कौन है? जिसने समझ लिया भैया अगर प्रोसेस जो मेरा है उसके अंदर चैलेंज आना तो स्वाभाविक है, जैसे रोड पे निकलूंगा तो स्पीड ब्रेकर आएगा, ऐसे ही सफलता या कोई भी प्रोसेस है उसके अंदर चैलेंज आना स्वाभाविक है। जिद्दी बने रहना है और उस चैलेंज को फेस करके आगे निकलना है। एफर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। राइट, एक्शन बहुत जरूरी है, आपके एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिटिसिज्म इज योर बेस्ट टीचर। जो लोग क्रिटिसाइज करेंगे आपको, जो लोग आपको चैलेंज करेंगे, वो सबसे बड़े टीचर हैं। एंड यू मस्ट आफ्टर द प्रोसेस टू चेंज द रिजल्ट। लर्न द प्रोसेस फ्रॉम द सक्सेस ऑफ अदर्स एंड अप्लाई फॉर द सेम रिजल्ट। जितने भी लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं आपकी फील्ड में, उनके प्रोसेस को देखो, वो लोग क्या करते हैं, उनका रूटीन क्या है, वो सुबह उठ के क्या करते हैं, अपनी टीम कॉलिंग करते हैं, फिर टीम मीटिंग करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग अपना कर रहे हैं, सेल्फ स्पॉन्सिंग करते रहते हैं। वो चीज ही आपको कॉपी करनी है। रिजल्ट उनके कॉपी मत करना। उसका 1 लाख का चेक, उसने गाड़ी ले ली, उसने फॉरेन ट्रिप अचीव कर ली, मैं भी कर लेता हूं। ये सोचो उसने गाड़ी ली तो उसने क्या किया रोजाना, उसने 1 लाख रुपए का चेक लिया तो उसने क्या क्या कर रहा है। वो एक्टिविटी जो आपको दिख रही है उनकी, वो कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। उनसे सजेशन ले, सर आप क्या करते हो, मैडम आप क्या करते हो। फ्रॉम समरी वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, 2 काइंड ऑफ माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, चैलेंजेस प्रोसेस का पार्ट है। कुछ लोग आएंगे मना करेंगे, कुछ लोग आएंगे ताना मारेंगे, कुछ लोग आएंगे काम नहीं करेंगे, ये सब पार्ट, ये चैलेंजेस हैं, ये समझ आना चाहिए आपको। कुछ लोग आपका फोन ही ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, ये सब पार्ट ऑफ प्रोसेस। जिद्दी बनना है, चैलेंज फेस करना, आगे बढ़ते रहना है, लोगों की कमी नहीं है। एफर्ट लगातार करने, यानी प्लान लगातार देते रहो, प्लान पे प्लान करते रहो, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान ही आपको सफलता दिलाने वाला है। जब भी आपका काम स्लो है तो ज्यादा प्लान दो, ज्यादा प्लान दोगे तो काम स्पीड अप हो जाएगा। और आपका काम बहुत बढ़िया चल रहा है तो और ज्यादा प्लान दो, और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो ईच प्रॉब्लम हैव सॉल्यूशन, की प्लान पे प्लान करते रहो। टुडेज अफर्मेशन, आज से कुछ पॉजिटिव चीजें हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, और अभी सभी लोग साथ में भी बोलेंगे। हो सके तो प्लीज लास्ट के 2-4 मिनट अपना वीडियो ऑन रखें। आई एम रेडी टू डेवलप द ग्रोथ माइंडसेट। सबसे पहली अफर्मेशन है, सबसे पहले बोलना है कि यस मैं रेडी हूं ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए। आई एम रेडी। दोस्तों अगली जो हमारी वर्कशॉप है, 2 वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक्शन बेस्ड रहेंगी, बट उसके लिए माइंडसेट चाहिए होता है, इसलिए आज हमने माइंडसेट की ट्रेनिंग करी। माइंडसेट है तो जीत जाओगे, माइंडसेट नहीं है तो कितना भी सीख लो आप जीतोगे नहीं, कहीं ना कहीं गिव अप करके चले जाओगे। बहुत लोग हैं रास्ता भटकाने वाले, बहुत लोग आएंगे, काम ही नहीं करना पड़ेगा, हमारे साथ में आ जाओ, 6 महीने में लखपति करोड़पति, और पता लगा कर्ज अलग से हो गया वहां। बहुत सारे लोग आएंगे दोस्तों रास्ता भटकाने वाले। बहुत सारे बोलेंगे अरे नेटवर्क मार्केटिंग किसी और कंपनी के लिए काम कर रहा, खुद की कंपनी खोल लो। उसको ये नहीं पता प्रोडक्ट कहां से आता है, कैसे बनता है, कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। उससे पूछ लो भाई 10,000 किलो प्रोडक्ट आपके पास रखा, चलो मेरे को बताओ इसको कैसे मार्केट में मूव करो, बट वो सलाह दे देंगे आपको। अरे नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया आप एक शोरूम पे जाओ, गाड़ी के शोरूम पे गाड़ी बेच लो, एक गाड़ी में तो आप बेचोगे तो 20,000 रुपए बच जाएंगे। वो अपने अपने
बहुत सारे लोग आएंगे आपको भटकाने वाले, बट आपको क्या रखना है, अपना ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना है। दूसरी चीज, आई विल डेवलप माई इंटेलिजेंस बाय वर्किंग ऑन माई स्किल एंड पुटिंग एफर्ट इन राइट डायरेक्शन। मैं अपनी इंटेलिजेंस, अपने आप की इंटेलिजेंस डेवलप करूंगा नई स्किल सीख के, और राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में ही अपने एक्शन में डालूंगा। यह फॉर्मेशन है आज की दोस्तों। आई विल फेस ऑल चैलेंजेस एज दे आर द पार्ट ऑफ द प्रोसेस टू माई सक्सेस। आपको बोलना है मैं सारे चैलेंज फेस करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे को पता है जो चैलेंज हैं वो प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, राइट? वो सक्सेस के जो प्रोसेस है, सक्सेस की जर्नी जो है, उसका हिस्सा होते हैं चैलेंजेस। आई विल लर्न फ्रॉम नो, जितने भी लोग मेरे को ना करेंगे उनसे सीखूंगा, एंड ऑल अदर क्रिटिसिज्म बाय एंड ऑल्टर द प्रोसेस टू इंप्रूव माई सेल्फ। जितने भी लोग मेरे को मना करेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे, उन लोगों से मेरे को सीखना है, गुस्सा नहीं करना है, सीखना है, और मेरे को अपने प्रोसेस में बदलाव करना है टू इंप्रूव माई सेल्फ। जब करता आ रहा हूं हमेशा से, वो हमेशा नहीं करते रहना है, इंप्रूव करना है, पहले से बेहतर बनना है। आई विल फॉलो द प्रोसेस फॉलोड बाय ऑल सक्सेसफुल पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग। जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और जो काम वो करते हैं उनसे वो काम सीखूंगा, वो जो प्रोसेस कर रहे हैं वो धीरे धीरे मैं कॉपी करूंगा, अगेन एंड अगेन, बार बार करता रहूंगा, टिल आई गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इन माई। जब तक मैं मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट ना आ जाए तब तक उनको प्रोसेस को फॉलो करता रहूंगा, अपने आप को इंप्रूव करता रहूंगा। Men often become that what they believe themselves to be। इंसान वही बनता है जो अपने आप पे बिलीव कर सकता है कि मैं वैसा बनता हूं। इफ आई बिलीव आई कैन नॉट डू समथिंग इट मेक्स मी इनकैपेबल। अगर मैं सोचता हूं मैं नहीं कर सकता कुछ, तो ये चीज मेरे को इनकैपेबल बना देगी, मेरी कैपेबिलिटी जीरो कर देगी ऑफ डूइंग इट। अगर मैं दूसरी तरफ सोचता हूं यस आई कैन डू इट, तो ये क्या करेगी, मेरी एबिलिटी को इंप्रूव कर देगी उस काम को करने के लिए। ऐसा महात्मा गांधी जी ने बोला। तो दोस्तों आज का मेरा सेशन यही था। मैं यही बोलना चाहता हूं आपको, अगर आप बोलते हैं इफ आई कैन डू इट और आई कैन नॉट डू इट, इन बोथ केसेस यू आर राइट। अगर आप सोचते हैं मैं कर सकता हूं तभी भी आप सही हैं, और आप बोलते हैं मैं नहीं कर सकता तभी भी आप सही हैं। दोनों केस में आप सही हैं, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वैसा ही होगा। ऐसा नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग करता है वो उसका बर्थ ही वैसे हुआ है। सक्सेस हुआ या फेल होंगे वो कहां से होंगे, अपने माइंडसेट से। जो हम सोच रहे होंगे वैसा हो जाएगा। आप सोच रहे हैं मैं मोदी केयर के अंदर टॉप रैंक पे जाऊंगा, तो बिल्कुल जाएंगे। आप सोच रहे हैं मेरे को डायरेक्टर जाना इस महीने में, तो बिल्कुल चले जाएंगे। और सिर्फ सोचना नहीं, वैसे मैंने बताया वैसे ही आपको प्रोसेस भी करना है, एक्टिविटीज भी करनी है। सिर्फ ये नहीं, सर ने तो बोला था भाई सोचने से ही हो जाएगा बंदा टीबीटी, एक भी प्लान नहीं देना है, ऐसा नहीं है। सोचना है, फिर उस पे काम पे लगना है। पहले माइंडसेट तो डेवलप करना है, यस टॉप पे जाना है, नो कॉम्प्रोमाइज। कितने लोग मना करेंगे, चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग ना कर सकते हैं मेरे को, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। 10 लोगों को प्लान दोगे 2 ज्वाइन करेंगे दोस्त, 100 लोगों को प्लान दोगे 20 ज्वाइन करेंगे, फिर 20 की टीम है, उनसे 100 प्लान कराओगे तो कितने लोग ज्वाइन करेंगे आप। लगातार आगे बढ़ते रहना, ठीक है। तो अगले 2 दिन की जो हमारा वर्कशॉप है उसमें रिक्वेस्ट यही है कि अपना डायरी पेन लेके आए, टाइम से आए। आज हमने 10 मिनट वेस्ट किए हैं, तो कल 10 मिनट वेस्ट ना हो, स्पेशली लीडर से मेरा रिक्वेस्ट है। अजय सर, मैं अफर्मेशन एक बार करना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। तो दोस्तों अभी अजय सर ने अफर्मेशन बताया, हमारे मोदी केयर की स्पेसिफिक कोई अफर्मेशन है, वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो आप भी मेरे साथ दोहराएंगे, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अफर्मेशन जो है वो काफी काफी काम करते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अफर्मेशन। इसको सेल्फ टॉक भी बोलते हैं हम लोग, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये रोज रोज पढ़ना है, ठीक है। आप जब इसको रोज रोज पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये बहुत अच्छा काम करता है। अजय सर, आप क्या मेरा हैंड डाउन कर सकते हैं? मेरा हैंड रेज है। थैंक यू। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है। आज मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है।
आज मैंने शांत, प्रसन्न और खुश रहने का निर्णय किया है। आज मैं जिससे भी बात करूंगा मेरे बिजनेस में आएगा, जिससे भी मैं बात करता हूँ वो मेरे बिजनेस में आता है, तेजी से बिजनेस करता है, सफल होता है और अपने सारे सपने पूरे करता है। मेरे मोदी केयर बिजनेस में सारे शार्प एंड एम्बिशियस लोग हैं। सब लोग रोजाना बिजनेस बड़ा कर रहे हैं। मेरे बिजनेस में रोजाना हजारों नए लोग आ रहे हैं। लोग मुझे आगे से आकर फोन करते हैं, बिजनेस को तेजी से बढ़ाकर अपने गोल अचीव करते हैं। मेरा बिजनेस दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, सारी दुनिया में फैल रहा है। लोग बहुत खुश हैं और ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मैं सब लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, सब लोग मेरे से बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद भगवान, आपने हमें सच्चाई और ईमानदारी से पैसा कमाने का जरिया दिया। धन्यवाद भगवान, आपने हमें इतनी सारी शक्ति और सामर्थ्य दी कि हम लोगों के सपने जगाकर उनको पूरा करने में उनकी मदद करते हैं। धन्यवाद भगवान, आपने हमें बेस्ट मोदी केयर बिजनेस, बेस्ट अपलाइन, बेस्ट डाउनलाइन, बेस्ट सिस्टम, बेस्ट प्रोडक्ट एंड बेस्ट मेंटर्स दिए। धन्यवाद भगवान, आपने हमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ माँ बाप, सर्वश्रेष्ठ पत्नी, बच्चे, सर्वश्रेष्ठ भाई बहन दिए। धन्यवाद भगवान, आपने हमें दुनिया की मोस्ट यूनाइटेड, एक्साइटेड एंड मोस्ट ग्रोइंग टीम दी। धन्यवाद भगवान, आपने हमें दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया। धन्यवाद भगवान, आपने हमें दुनिया का सबसे स्वस्थ इंसान बनाया, सबसे स्वस्थ परिवार दिया, सबसे अच्छा परिवार दिया। I am healthy, I am wealthy, I am the richest one, I am handsome, I am smart, I am energetic, I am confident, I am cooperative, I am honest, I am friendly, I am growing, I am loved by all, I am the best creation of God, I am the champion, I am the winner, I am born to win, I am the best because God is with me. The subconscious mind is making me again and again. Mission is for me. I am the GBD. I am the GBD. I am the GBD because with God everything is possible. That's why I am GBD creating machine. I am the global black diamond. I am the millionaire. Thank you God. I am the GBD. If it is to be, it is up to me. अगर मैं जैसा सोचता हूँ वैसा होता है तो सब कुछ हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। ये जो अफर्मेशन है आप इस पे अपने हिसाब से चीजों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, पहले मैंने घर का सोचा था, घर ले लिया, फिर मैंने कार का सोचा था, कार ले लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं डेली उसको पढ़ता था, डेली उस फोटो को देखता था। तो विजन बोर्ड बनाइए, अफर्मेशन डेली पढ़िए और कल मिलते हैं कल के सेशन में सुबेरे 6:45 शार्प। थैंक यू सो मच। ओवर टू अजय सर। यस दोस्तों, अपने माइंड को कमांड देना बहुत जरूरी है। बार बार जो चीजें बोलते हैं वो चीजें हमारी जिंदगी में हकीकत में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम बार बार बोलते हैं मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं और हमारी लाइफ में नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी। हमारी लाइफ में वो सारी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी जो नहीं होने के लिए सपोर्ट करेंगी। अगर आप बोलेंगे यस मेरे को करना है, मेरे को डायरेक्टर जाना है, मेरे को डायमंड जाना है, मेरे को डायमंड जाना है, मेरे को डायमंड जाना है, मैं करूंगा, मैं करके रहूंगा, मैं टॉप पे जाऊंगा, मैं पैसा बनाऊंगा, मैं मोदी के से कार लूंगा, फॉरेन ट्रिप लूंगा, ये बार बार बोलना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे प्रकृति भी आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी और आपको चैलेंज को फेस करने का ताकत भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो विश यू ऑल दी बेस्ट। आज का दिन अपना बेस्ट बनाएं। इस महीने के बचे हुए दिन कुछ ऐसा करें कि आपकी टीम बढ़े, राइट। आपका ये महीना जैसा भी हो, अगला महीना आपका सुपर हिट हो, ऐसे करके एक्शन डालना इस महीने। थैंक यू।